देखो पिछले दिन हमने सम्मित पढ़ लिया था, उससे पहले क्या पढ़ा था? स्वतुल्य ना, स्वतुल्य पढ़ लिया, सम्मित पढ़ लिया। अब अगला जो पढ़ना है हमको संक्रामक पढ़ना है ना। तो पहले इसका परिभाषा देखते हैं तब उदाहरण देंगे। तो माना ए एक औरिक्त समुच्चय है, ए कोई औरिक्त समुच्चय है। कैसा है? इसका मतलब समझते हो ना, इसमें कोई न कोई अवयव है, खाली नहीं ना। तो ए पर संबंध आर, ए पर आर क्या संक्रामक संबंध कहलाता है। यदि ए बी बिलोंग्स टू आर, यदि और केवल यदि ऐसा है, यदि और मन ऐसा होगा तबे होगा, नहीं तो नहीं होगा। ए बी बिलोंग्स टू आर तथा एंड बी सी बिलोंग्स टू आर है। मतलब क्या? ए बी भी आर में है, बी सी भी आर में है। तो इसका अर्थ है कि क्या होना चाहिए? ए सी भी क्या होना चाहिए? आर में होना चाहिए। तो इसमें हमको ये याद रखना है इतना चीज। कैसे? देखो ए बी जुड़ा हुआ किससे? आर से है। ए बी आर में है। ए बी जुड़ा हुआ किसके द्वारा? आर द्वारा। बी सी भी जुड़ा हुआ उसी आर के द्वारा। अगर ए सी भी जुड़ा हुआ उसी आर के द्वारा तो उसको क्या बोलते हैं हम? ट्रांजिटिव है, संक्रामक संबंध है ना। इसको ऐसे भी कहते हैं ए रिलेशन बी ना, माने ए और बी का रिलेशन है, बी और सी का रिलेशन है, बी रिलेटेड टू सी ना। अगर इससे क्या हो जाए? ए रिलेटेड टू कितना हो जाए? ए आर सी हो जाए तो इसको क्या बोलते हैं हम? कैसा रिलेशन बोलते हैं? संक्रामक रिलेशन बोलते हैं। नहीं, अब उदाहरण देंगे तब क्लियर होगा। एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल में आर एक रिलेशन है इस तरह से ए बी, बी सी और ए सी, ठीक है। इसको देखना है कि संक्रामक है कि नहीं। यहां देखो ये एक समुच्चय ए पर रिलेशन है, ए बी और सी। तो ऐसा हो सकता है ना। देखो इसका आर जो बनाना होता है तो एक क्रॉस ए का ए पर संबंध का मतलब एक क्रॉस ए का उपसमुच्चय कोई होगा। तो ये होगा एगो, इसका कितना होगा? 9 ना होगा जी। एक क्रॉस ए में कितना होगा? 9। तो इसका उपसमुच्चय कितना होगा? 2 के पावर 9 ना। तो ढेर रिलेशन होंगे और उसमें से एगो इहो होगा ना। तो ये हमको ये देखना, ये संबंध तो है लेकिन क्या ये संक्रामक संबंध है, वही ना हमको देखना है। तो कैसे देखते हैं संक्रामक? डायरेक्ट आ गया। देखो चूंकि ए बी बिलोंग्स टू आर है, नहीं है तथा एंड बी सी बिलोंग्स टू आर है। तो देखो ना, इसको क्या करते हैं? इसके दूसरे, इसके पहले को खत्म करते हैं ना। नहीं दिख रहा है? यहां देखो ए बी और कितना? बी सी, ये कैंसिल। तो क्या होना चाहिए? ए सी होना चाहिए। यहां देख लो, ऐसा सोच सकते हो। ए बी आर में है, बी सी आर में है, तो ए सी भी आर में होना चाहिए। तो है ना? बोलो ना। इसका अर्थ है कि ए सी बिलोंग्स टू भी क्या है? बोलो आर है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि ये क्या है? अर्थात अच्छा आर सम्मित संबंध। ऐसा देखने से लगता है ना, सम्मित नहीं है। कैसा है? संक्रामक संबंध है। ठीक है कि नहीं? आर कैसा है? संक्रामक संबंध। यहां देखो जी, और कोई कॉम्बिनेशन तुम देख सकते हो। यहां देखो, इसमें सोचना है, खोजना है, खोजो तो खोज सको। ए बी, बी सी और ए सी हो गया ना रे। देखो ऐसा हम करके लेना चाहते हैं, शुरू करना चाहते हैं बी सी से। तो देखो ए बी से शुरू किया,
ए बी आर लिखा, तो अब की बार क्या है, इसका दूसरा शुरू करना चाहिए, बी सी से शुरू होना चाहिए ना, तब फर्स्ट और थर्ड जो होता है ना वो देखना चाहिए कि वो है या नहीं। क्या देख रहा है ना, ऐसा करके देखना चाहते हैं हम, हर का ट्रायल करना चाहेंगे। तो यहां देखो हमने ए से शुरू किया, ए सी लिया ए बी की जगह पर, ए सी लिया, तो अब क्या मिलना चाहिए हमको, सी ए मिलना, सी होना चाहिए ना किसी के शुरू में। देखो ना जैसे ए बी है, ए बी ले लिया, तब क्या होना चाहिए, बी सी जो अंत में था ना इसका, वो किसके शुरू में होना चाहिए। नहीं, ए सी लिया हमने, तब हमको क्या देखना चाहिए, सी है ना, नहीं है, नहीं देख पाएंगे, नहीं समझ रहा बात। बी सी हमने शुरू किया लेना, तो बी सी लेना शुरू किया, तो हमको सी का साथ कुछ शुरू होना चाहिए, कोई है, कोई और चांस बन रहा है इसमें क्या। और तुम लोग भी सोच के देख लो, ए बी तो ले ही चुके हैं, ए बी लिया तो ए सी से थोड़ा होगा, फिर ए बी सी ले लेंगे, ए बी के बाद क्या लेना पड़ेगा, बी सी, तब ना जाके होगा, ए बी के बाद ऐसे थोड़े ले सकते हैं, बी जो है यहाँ वही होना चाहिए ना। इसका मतलब सारा संभावना हमने देख लिया, इसमें ये क्या होगा, संक्रामक। इसको देखना टफ है, वो पहले ही देख लिया ना, वो आसान था, इसको पता लगाना थोड़ा मुश्किल रहेगा। कौन को, ट्रांजिटिव को। अगर इसी का एग्जाम्पल हम ऐसे दे दें, आर बराबर इसी में कर देते हैं, ए बी, बी सी और सी ए। देखो एको अगर ना हुआ तो नहीं होगा, तो क्या देख रहे हैं हम, ए बी बिलोंग्स टू कितना है, आर है, ए, बोलो ना, ए बी बिलोंग्स टू आर है, बी सी बिलोंग्स टू भी आर है, ए, तो इसका अर्थ क्या होना चाहिए, बोलो, ए सी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, है सी ए, तो ये कैसा होगा, नहीं ना है, इसका अर्थ है, अर्थात आर कैसा है, आर संक्रामक नहीं है, संक्रामक नहीं हुआ बात, आर कैसा है, संक्रामक नहीं है, नहीं हुआ संक्रामक। और ट्रायल करके देख सकते हो, सी ए से शुरू किया, तो अब की बार ए आना चाहिए दूसरे में, है सी ए से शुरू किया, तो चलो यहां देख के करते हैं, यही तो कर रहा था इसलिए ये दिया है, सी ए शुरू किया, तो सी ए बिलोंग्स टू आर है, ए, बोलो ना जी, और क्या है, तब ए के साथ होना चाहिए, तो ए बी बिलोंग्स टू आर है, हो गया ना जी, सी ए बिलोंग्स टू आर, ए बी बिलोंग्स टू आर, इसका अर्थ ये निकलना चाहिए कि सी बी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो इसके कारण संक्रामक होता है सी बी बिलोंग्स टू आर, क्या है, बी सी, नहीं ना हुआ, इसके कारण भी नहीं हुआ, इस तीन को जोड़ा लिया ना ये, इसके कारण नहीं होगा। यहां जी एक चीज लिखना है, यहां भूल गए, सभी ए बी सी बिलोंग्स टू किसके लिए, आर के लिए, नहीं, ए बी सी जो आर में से चुनेगा, ए बी सी बिलोंग्स टू ए होगा, सभी ए बी, कहां से ले रहे हैं, ए से ना, तो क्या होगा, सभी ए बी सी बिलोंग्स टू किसके लिए, ए के लिए, ए के लिए, आर ले नहीं, आर नहीं, ए के लिए, ये याद रखना है। ए में जो ए बी सी लेगा, उसमें जो ए बी सब ए बी सी चुन लिया, उसके लिए ऐसा होना चाहिए, अगर नहीं हुआ तो नहीं हुआ। तो अभी जो ए बी सी चुना हमने, देखो ना इसमें चुना ना ए बी सी जी, ए बी या बी सी चुना ना, तो ए बी बिलोंग्स टू आर हो गया, बी सी बिलोंग्स टू आर हो गया, लेकिन ए सी बिलोंग्स टू आर नहीं हुआ। और जब जब तीन को ऐसा चुन लेगा, और जब सब के लिए हो जाएगा तीनों में सब, तब क्या होगा, संक्रामक होगा, नहीं तो संक्रामक नहीं होगा। इसमें देखो हमने ए के बदले क्या चुना है, सी चुना है, नहीं चुना है, बी के बदले क्या चुना है, ए चुना है, यहाँ फिर बी के बदले ए, सी के बदले क्या चुना है, बी ना है, तो ये होना चाहिए। तो इस तरह से देख रहे हैं, नहीं हो पा रहा, नहीं समझ में आया, इसको समझ में आया कि नहीं, बोलो। और देखो तो तीसरा कोई हो सकता है क्या, सी ए से शुरू किया हमने, ए बी शुरू करके देख लिया, अब बी सी शुरू करके देख सकते हैं, तो बी सी सी ए, तो बी ए होना चाहिए, है, देखो ना, बी सी से शुरू किया, बी सी बिलोंग्स टू आर है ना, सी ए अब की बार कैसे तब होना चाहिए, सी है ना जी, बी सी के बाद क्या होगा, सी ए बिलोंग्स टू आर है, तो क्या होना चाहिए, बी ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, है नहीं, इसका मतलब ये संक्रामक, इसके कारण एक भी कारण नहीं हुआ तो नहीं हुआ, नहीं हुआ, तो आर ई संक्रामक नहीं है। ऊपर मतलब देखा चुका है संक्रामक का। अगला एग्जाम्पल में
माना ए तल में रेखाओं का समुच्चय है। ए क्या है? ए तल में रेखाओं का समुच्चय है तथा ए पर संबंध आर, ए पर संबंध आर रेखा है तो L1 L2 कर देते हैं क्या? सच दैट L1 तथा L2 एक दूसरे के समांतर हैं। L1 L2 बिलोंग्स टू क्या होगा? A एक संक्रामक संबंध है तल में रेखाओं का एक समुच्चय था। ए पर संबंध आर, L1 तथा L2 एक दूसरे के क्या है? समांतर है। L1 L2 बिलोंग तो एक संक्रामक संबंध है। जांच करें। क्या करना है? जांच करना है। कहाँ रेखाएं हो गई? देखो ए क्या है? ए समुच्चय क्या है? तल में रेखा है। कैसा है इससे हमको मतलब नहीं है, समांतर भी हो सकता है, लंब भी हो सकता है, जैसा भी हो। तथा ए पर संबंध आर हमने L1 L2 द्वारा परिभाषित किया है इस प्रकार से कि L1 एक दूसरे क्या है? समांतर है। L1 L2 किसका है बोलो? ए का। देखो ए तल में रेखा का समुच्चय है, ऐसा रेखा है जो एक दूसरे क्या है बोलो ना? समांतर है। इसमें देखना है हमको किस संक्रामक संबंध है कि नहीं है। तो सॉल्यूशन देखो, माना L1 L2 तथा L3 तीन समांतर रेखाएं हैं। इस प्रकार की L1, L2, L3 बिलोंग्स टू A। संबंध A पर है तो हमको तो रेखा लेना पड़ेगा यही में से नहीं। L1, L2, L3 तीनों लिया A में से और तीनों कैसा लिया? समांतर लिया। अब देखो L1 L2 बिलोंग्स टू R है, हम तो पहले कह चुके हैं कि L1 L2 L3 तीनों कैसा लिया? समांतर लिया। L1 L2 का समांतर है तथा यह मान लेते हैं कि L2 L3 के क्या है? समांतर है। माने कुछ ले लिए हैं L1 L2 L3 क्या है? समांतर लिए है ना। तो इसका यह अर्थ निकलेगा कि L1 L3 समांतर है। बोलो देखो इसको फिगर से देख लो। L1 है ये L2 है, L1 L2 समांतर है। अब क्या करो? L2 L3 को देखो, इसको देखो, इसे ऐसे करके देखा, दोनों समांतर है ना। अब L2 L3 को देखो तो L2 L3 तो देखो ये दोनों समांतर है। इसके ऐसा होने से क्या L1 और L3 समांतर है? बोलो ना, L1 L3 नहीं है समांतर, इसका मतलब L1 L3 R होगा ना। इसका मतलब ये जो संबंध R है कैसा होगा? नहीं है इस प्रकार, इसलिए R कैसा है? संक्रामक संबंध है, ट्रांजिटिव रिलेशन है। संक्रामक संबंध, ट्रांजिटिव रिलेशन है। नहीं समझ में आया बात? अच्छा देखो इसी में लंब बड़ा लगा देते हैं। अगर ऐसा होता यहाँ पे लिखना चाहिए, हाँ ठीक है, रेखाओं का समुच्चय ये कर दिया। ए पर संबंध R बराबर L1 L2 क्या है? एक समांतर L1 L2 तो एक संक्रामक संबंध है ना, एक दूसरे के क्या है? समांतर। यहाँ पे क्या करते हैं? एक दूसरे के लंब कर देते हैं। यहाँ देखो सुनो, अब क्या कर देते हैं? तो उतारो पहले तब दूसरा प्रश्न देते हैं। समझा कि नहीं? इसको बढ़िया से फिगर है। अब की बार क्या करते हैं? L1 L2 एक दूसरे के क्या करते हैं? बोलो लंब है। कैसा है? लंब है। नहीं तो यहाँ कौन रेखा लेना है? बोलो लंब रेखा है ना जी। तो ठीक है, लंब रेखाएं हैं। तो L1 L2 के लंब है। पहले फिगर से दिखा देते हैं, इसमें थोड़ा दिक्कत हो सकता है। L1 है ये L1, ये है L2, लंब है ना। बोलो ना। अब क्या कहता है? L2 L3 के लंब है। तो L2 एगो तीसरा रेखा लेना है, L2
L3, तो ये किसका लंब हुआ? L3 का लंब हुआ ना। तो अब L1 L3 को देखो तो कैसा हुआ? ये L1 है हमारा, L1 है ना। इसको देखेगा, इसको देखेगा, इसको, तो ये क्या देखेगा? L1 और L2 क्या है? लंब है, बोलो ना। इसको देखेगा, इसको देखेगा तो क्या बोलेगा? L2 और L3 लंब है। लेकिन ये दोनों कैसा है? समांतर है ना। ये है कौन? ये L1 है, ये क्या है? L3 है। तो L1 L3 बिलोंग्स टू R होगा। R बोलता है लंब है। R क्या बोल रहा है? ये कैसा हो गया है? तो लंब नहीं हुआ। इसका मतलब ये कैसा हुआ? बोलो, सममित संक्रामक संबंध है? नहीं है। तो याद रहना चाहिए, समांतर रेखा होगा तब तो क्या होगा? संक्रामक हो जाएगा। लेकिन लंब होगा तो संक्रामक नहीं होगा। नहीं समझ में आ रहा है बात?